समता, समृद्धि, सोम यज्ञ से सब मनोकामना पूर्ण होती है। इसलिए इसके मंडप में इष्टका यानी ईंट लगाई जाती है। इष्टका यानी फल की सिद्धि करनी है, फल की प्राप्ति करनी है, उसके लिए जवारा सब जगह लगाए जाएंगे। उसके बीच में यज्ञ, सोम यज्ञ। सोम यज्ञ में बांस का मंडप बनेगा। जो वंश की वृद्धि करने वाला है, उनको संतुष्ट करना, इसलिए छाक का मनोरथ प्रथम छाक का मनोरथ। दूसरी मनोकामना है कि संतान सबल बलशाली बने, अच्छा उसका एजुकेशन हो। तो गोपाल मंत्र, गोपाल विष्णु गोपाल जो यज्ञ है वो सब प्रकार की सुख समृद्धि के लिए होता है। इसलिए जहाँ जहाँ सोम यज्ञ, तो उसमें जैसे गुजराती में एक कહેવત છે કે સોમ યજ્ઞ કર્યા પછી કેમ કે બહુ મોટું કાર્ય છે અને દેવતાઓ प्रदक्षिणा परिक्रमा लगाई जाती है। सोम यज्ञ की परिक्रमा लगाने के बाद फिर उस ध्वजा को ध्वजारोहण मंच के ऊपर टावर पर ध्वजारोहण किया। उसमें 5 ध्वजा लगती है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और भक्ति। ये 5 प्रकार के पुरुषार्थ हैं, वो 5 ध्वजा उस पर लगाए। ये सोम यज्ञ का पूरा है। अब हर दिन भिक्षा और हर दिन अक्षत वर्षा हो। तो अलग अलग मनोकामना के लिए अलग श्री सोम यज्ञ महोत्सव दिसंबर में पोरबंदर में होने जा रहा है। 28 तारीख को श्री सोमराजा की सोम कलश यात्रा है। इसमें 1008 बहनें अपने मस्तक के ऊपर कलश धारण करेंगी और शोभा यात्रा की जो शोभा है वो जीवन की शोभा है। भगवान सोमराजा को शोभा यात्रा से पधरा करके ले जाएंगे और 29 तारीख 29 दिसंबर से विराट सोम यज्ञ महोत्सव का शुभारंभ होगा। सोम यज्ञ में बांस का मंडप होता है। सोम यज्ञ में विष्णु गोपाल महायज्ञ होता है। सोम यज्ञ में अभिमंत्रित अक्षत से अक्षत वर्षा होकर आशीर्वाद दिया जाता है। सोम यज्ञ में चरो और खीर का प्रसाद दिया जाता है। नंद महोत्सव होता है ताकि हर जगह पलना बंधे, वंश की वृद्धि होती है। तो ये यज्ञ सकाम यज्ञ है। जब हम अपनी कामना देश को समर्पित कर देते हैं, राष्ट्र को समर्पित कर देते हैं, भगवान को समर्पित कर देते हैं, तो वह काम भी सकाम भी निष्काम बन जाता है। उस भावना से सोम यज्ञ होता है। दक्षिण दिशा की तरफ तीर कांठा छोड़े जाते हैं क्योंकि वो असुरों की दिशा है। तो आसुरी शक्ति इसमें किसी प्रकार की बाधा व्यवधान उत्पन्न न करे, इसलिए तीर कांठा छोड़े जाते हैं, तीर कमान छोड़ी जाती हैं। रथ की यात्रा होती है और विजय ध्वज फहराया जाता है, क्योंकि धर्म की ध्वजा फहरेगी तो राष्ट्र की रक्षा होगी और हम सब भगवान की कृपा के छत्र के नीचे एकत्र होते हैं। तो एक छत्र के नीचे एकत्र होने के लिए ऐसा महान आयोजन सोम यज्ञ यहाँ होने जा रहा है, जिससे हमारी सभ्यता, संस्कृति, शक्ति और राष्ट्र भक्ति उसकी वृद्धि हो। पोरबंदर में
भक्त प्रजा है। और जैसे एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट होता है, उसमें सभी देश के हवाई जहाज आते हैं, फ्लाइट आती है, इसी प्रकार न जाने कहाँ कहाँ से भक्त लोग आएंगे, पूरे विश्व से आएंगे, दर्शन का लाभ लेंगे, प्रसाद का लाभ लेंगे, यज्ञ की परिक्रमा का लाभ लेंगे। क्योंकि परिक्रमा करने से जीवन में जितने आटे हैं वो सब दूर हो जाते हैं, इसलिए यज्ञ की परिक्रमा करनी चाहिए। और ये यज्ञ जो अग्नि नारायण, यज्ञ नारायण भगवान हैं, उनमें सभी देव, समस्त शक्ति विद्यमान है। देवा नारायणांगजा, नारायण के अंग रूप हैं। इसलिए इसमें यज्ञ नारायण भगवान अग्नि की ही प्रतिष्ठा होती है। तो सोम कलश में जो आपकी मनोकामना हो, आप आंखें चोखा अक्षत लें, पीले अक्षत, और हाथ में ले करके परिक्रमा लगाएं और सोम कलश में पधराएं। कोई 1 परिक्रमा करेगा, कोई 2 करेगा, कोई 5, कोई 8, कोई 108 परिक्रमा का संकल्प लेगा। तो आपको 6 दिन में 108 परिक्रमा करनी है। भव्य नंद महोत्सव होगा, श्री यमुना जी को चुनरी धराई जाएगी, छाक का मनोरथ होगा, रथ यात्रा का मनोरथ होगा और ध्वजारोहण समापन पर किया जाएगा। तो आप सभी वैष्णव जन आएं, सब भक्त जन आएं, सोमयज्ञ का प्रसाद, कृपा प्रसाद पाएं। बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभाशीर्वाद। यह है कि पोरबंदर में सच्चे राष्ट्रभक्त हमारे सांसद महोदय श्री रमेश भाई धड़ूक साहब का बहुत बड़ा भक्तिमय सहयोग है। भक्तिमय सहयोग, ये सबसे बड़ी बात है। ये भक्ति योग है जो राजयोग से भी बड़ा है, कर्म योग से भी बड़ा है। तो ऐसा योग यहाँ मणिकांचन योग मिल गया है कि आप सबके साथ श्री रमेश भाई धड़ूक साहब का बहुत बड़ा भक्तिमय योगदान है। मैं श्री रमेश भाई धड़ूक साहब को, सांसद महोदय साहब को, जगत गुरु वल्लभाचार्य पीठ की तरफ से और आप सभी महानुभावों को बहुत बहुत प्रभु प्रेममय अंतःकरण से शुभाशीर्वाद देता हूँ। આવતી તારીખ 29 ડિસેમ્બર થી પોરબંદર ખાતે એક વિરાટ સોમ યજ્ઞનું આયોજન થઈ રહ્યું છે। 28 તારીખે 1008 બહેનો સાથે કળશ યાત્રા આપણે ચોપાટી, આપણે રિવરફ્રન્ટથી નીકળશે અને ચોપાટી ગ્રાઉન્ડે પહોંચશે। તો આ વિરાટ સોમયજ્ઞમાં પોરબંદરના તમામ ભાઈઓ બહેનોએ આનો લાભ લેવાનો છે। આ વિરાટ સોમયજ્ઞ મને ખ્યાલ છે ત્યાં લગી આ પોરબંદરમાં પહેલી વાર થઈ રહ્યો હોય, તો બધા લોકોએ આનો લાભ લઈ અને જે લોકોને યજ્ઞમાં બેસવું હોય તેમની પણ બધાને માહિતી મળશે। જે કોઈને આમાં લાભ લેવો હોય યજ્ઞમાં બેસવાનો, બીજી સેવાનો, આ તો એક ભગવાનનું કાર્ય છે, એટલે આમાં જેટલાય બધાએ લાભ લેવાય એટલો લેવાનો છે ને આવા મોકા ઘડીએ ઘડીએ મળતા નથી। તો આ સરસ મજાનું આ સોમયજ્ઞનું આયોજન થઈ રહ્યું છે, તેમાં તમામ પોરબંદરના ભાઈઓ બહેનોએ પધારવા મારું ભાવભર્યું નિમંત્રણ છે।